बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ ताज मोहम्मद। रूहानी मौला चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज मैं आपको मोहब्बत का एक ऐसा तवीज़ बता रहा हूँ। इस मोहब्बत के तवीज़ को इस्तेमाल करने से रिश्तों में मौजूद दूरियां ख़त्म हो जाएगी, नए ताल्लुकात बनाने में आसानी होगी और मोहब्बत का हुसूल मुमकिन होगा। इस तवीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत से मोहब्बत के तवीज़ात के मुतल्लिक़ आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आपने तजर्बा करके देखा होगा कि किसी भी तवीज़ का कोई भी असर नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे पहले मोहब्बत के जो भी अमाल हैं या जो भी तवीज़ात हैं, उनकी रूहानी क़ुव्वत को काबू में करने के लिए, अपने साथ मुंसलिक करने के लिए चिल्ला की ज़रूरत होती है, ज़कात अदा करना पड़ती है। जब तक आप किसी भी मोहब्बत के तवीज़ की ज़कात अदा करके आमल नहीं बन जाते, तब तक कोई भी मोहब्बत का तवीज़ काम नहीं करता। चाहे लाख बताया जाए कि इस तवीज़ को लिखने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मोहब्बत के तवीज़ात से काम लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपना वक़्त ज़ाया ना करें, बल्कि अगर आप किसी भी मोहब्बत के तवीज़ से काम लेना चाहते हैं तो पहले उसकी ज़कात अदा करें, फिर उस तवीज़ से काम लेंगे तो पूरा पूरा फ़ायदा हासिल होगा। अगर कोई बहन भाई ज़कात अदा नहीं कर सकता तो फिर किसी ऐसे शख्स से आप तवीज़ हासिल करें जो कि ऑलरेडी उसकी ज़कात अदा कर चुका हो। इस वीडियो में जिस मोहब्बत के तवीज़ से काम लेने का आपको तरीका बता रहा हूँ, इसकी ज़कात अदा करने का तरीका आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन बहन भाइयों ने इस तवीज़ की ज़कात अदा की है, वो ना सिर्फ अपने मोहब्बत के कामों में इस तवीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी ये तवीज़ बनाकर देंगे तो मोहब्बत के मामलात में पूरा पूरा फ़ायदा होगा। तो जान लीजिएगा कि मोहब्बत के इस तवीज़ से काम कैसे लेना है। इसके लिए आपको सब्ज़ कलर से 2 अदद तवीज़ लिखना होंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। स्क्रीन में जो रेड कलर के हिस्से हैं वो सिर्फ तवीज़ की तरतीब को ज़ाहिर कर रहे हैं। तवीज़ बनाते वक्त इनको लिखा नहीं जाएगा। तवीज़ लिखने के बाद तवीज़ के नीचे ये इबारत ज़रूर लिखें: गिरफ्तम दिलो जान, हफ्त अंदाम, फ़लाँ बिन फ़लाँ, बेकरार शुद, हाज़िर शुद, दर मोहब्बत फ़लाँ बिन फ़लाँ। पहले फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह मतलूब का नाम वाला समेत लिखा जाएगा, दूसरे फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह अपना नाम वाला समेत लिखें। अगर कोई मतलूब या आप कोई औरत है, कोई फ़ीमेल है, तो बिन की बजाय बिंत लगाया जाएगा। तो इस तरीके से आपने तवीज़ 2 अदद लिखने हैं। एक तवीज़ को आप हवा में लटका दें। जैसे जैसे तवीज़ हवा से हिलेगा, वैसे वैसे मतलूबा शख्स के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी, आपको मिलने के लिए वो बेकरार होगा। दूसरे तवीज़ को लिखकर आपने अपने हथेलियों के दरमियान ऐसे तवीज़ को रख लेना है और आंखें बंद करके पुख्ता तसव्वुर, मुकम्मल यकीन के साथ और इंतहाई पुरसकून हालत में आपने सूरत इखलास का 33 बार विर्द करना है। विर्द ऐसे और इस तसव्वुर के साथ करना है कि मतलूबा शख्स आपकी मोहब्बत में मुब्तला होकर आपके पास मौजूद है। जितना पुख्ता तसव्वुर होगा, जितना पुरसकून हालत में आप इस अमल को करेंगे, उतना ही जल्द फ़ायदा होगा। ये 11 दिन का अमल है। अगर आप अच्छे से इस अमल को कर लेंगे तो 3 दिन में भी आपका काम बन जाएगा। बंद आंखों से तवीज़ को ऐसे हाथों में रखना है और सिर्फ 33 बार सूरत इखलास का विर्द सुबह शाम करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम 11 दिन के अंदर अंदर ही आपको अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो जाएगी। रिश्तों में मौजूद दूरियां ख़त्म हो जाएंगी और तल्लुकात पुख्ता हो जाएंगे। नए तल्लुकात बनाने के लिए भी आप इसी तरीके से अमल कर सकते हैं। अगर जायज़ मकसद के लिए आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा, लेकिन याद रखें मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ होना चाहिए।
اگر تو آپ نے اس تویز کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو فوراً اس تویز سے کام لیں اور اپنے محبت کے رشتوں میں مضبوطی لے کے آئیں۔ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پچھلی ویڈیو دیکھیے گا، زکوٰۃ ادا کرنے کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے محبت کے اس تویز کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ تویز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے رشتوں میں مضبوطی آئے گی، گھر کا پورا ماحول پیار بھرا ہو جائے گا، میاں بیوی کے رشتوں میں بھی مضبوطی آئے گی اور نئے تعلقات بنانے میں بھی آسانی ہوگی۔ ناظرین، محبت کے اس تویز کو استعمال میں لا کر اپنے تجربات کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا، ارد گرد کے لوگوں، اپنی فیملی اور خود سے جڑے ہوئے مخلص افراد کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ نیک تمنائیں، نیک جذبات، نیک خواہشات اور میری ساری نیک دعائیں آپ کے نام۔ صدا کی سلامتی ہو۔ اللہ حافظ۔